तो डॉक्टर राकेश, मैं और आज उनका आ गया है कि प्रियंका गांधी की 6 महारैली, 8 छोटी रैली और क्या क्या रोड, ये सब उनके डिटेल आ गए। आपको नहीं लगता है कि एक समय में बीजेपी इस तरह का करती थी, खट जगह वहां पहुंचे, मोदी जी पहुंच गए, वो पहुंच गए, ये क्या हो गया है बीजेपी के? मतलब ये रॉन्ग नंबर है, कहाँ है, क्या हो गया है बीजेपी को, क्या हो गया? तो एक तो इस पे जरा बताइएगा कि ज्यादा चाक चौबंद नजर आ रहे हैं। दूसरा, मैं एक छोटी टिप्पणी आपकी इस पे भी चाहूंगा कि चंपई सोरेन ओरेन जी को लाके, अब चंपई सोरेन जी तो अगर लाना था तो जब चीफ मिनिस्टर थे तब लाए होते ना, अरे थोड़ा पैसा और लग जाता है या साधन और लग जाते। मान लीजिए अभी मामला 100 का है तो समय 200 में होता, इससे और क्या महंगा है भाई? आलू अभी आजकल 40 रुपए किलो मिल रहा है, अभी थोड़े दिन बाद 80 हो जाता तो 80 में खरीद लिया जाता। चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन बीजेपी में ज्यादा सुंदर दिखाई देते हैं कि अभी के चंपई सोरेन हारे, थके, निकाले, आए चश्मा बनवाने दिल्ली आए, फिर चले गए, अब कह रहे हैं कि 30 तारीख को ज्वाइन करा लेंगे। उनकी कुछ अजीब फजीयत की जा रही है। तो मैं पहली टिप्पणी कश्मीर और थोड़ी चंपई सोरेन जी पे मुझे ठीक नहीं लग रहा है जो ट्रीटमेंट उनको दिया जा रहा है। डॉक्टर राकेश। धन्यवाद आनंद जी, और आपने सही कहा, हरिशंकर परसाई की छाया हरिशंकर जोशी जी पर है, तो उनके इस अंदाजे बयान के बाद कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। अरे नहीं, और जलील साहब के होते हुए कश्मीर पर बात करना भी एक गुस्ताखी होगी, लेकिन कोशिश करते हैं। हम राहुल गांधी और कांग्रेस से शुरू करते हैं सर बातचीत। आपने कहा राहुल की कांग्रेस, मुझे अच्छी तरह याद है जब राहुल गांधी पहली भारत जोड़ो यात्रा में निकले थे, तब मैंने शुरुआत से ये कहना शुरू किया था कि अब राहुल अपनी कांग्रेस बनाने जा रहे हैं। वे पिछली सारी कांग्रेस को विसर्जित करके अब अपनी नई कांग्रेस बनाए। यात्रा खत्म होते होते मैंने कहा था कि राहुल गांधी कांग्रेस के सरसंघ चालक होंगे। बहुत से लोगों को आपत्ति हुई थी इस शब्द पर, लेकिन मैं उसको प्रतीक रूप में मैंने कहा था कि कांग्रेस का अध्यक्ष कोई भी हो, और चूंकि राहुल गांधी की यात्रा के दरमियान ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, आपको याद होगा, तब मैंने ये लिखा था कि अध्यक्ष चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे बन जाए या शशि थरूर या दिग्विजय सिंह या XYZ, अब इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरसंघ चालक की हैसियत में राहुल गांधी हो। राहुल गांधी ने ये साबित भी कर दिया। उसके बाद दूसरी यात्रा भी उन्होंने कर दी। उनकी प्राथमिकताओं में अब देश की राजनीति पहले पायदान पर है, ये उन्होंने लोकसभा चुनाव में ही साबित कर दिया। आप याद करके बताइए, लोकसभा चुनाव में ऐसी कौन सी गतिविधि है जिसमें वे भारतीय जनता पार्टी से पीछे थे? प्रत्याशियों के नाम घोषित करने से लेकर चुनाव प्रचार तक, रैलियों तक, कहीं भी वे पीछे नहीं थे। सड़कों से लेकर संसद तक राहुल गांधी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। अपनी भारत जोड़ो यात्रा का, पहली यात्रा का समापन उन्होंने कश्मीर में किया था। उसके बाद वे कश्मीर हो आए। इसलिए अब ये अग्नि परीक्षा न केवल राहुल कांग्रेस की है, बल्कि सामने जो मौजूद है सबसे बड़ी चुनौती देश के सामने, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की भी है। मोदी और शाह के सामने ज्यादा बड़ी चुनौती ये है कि वे जिस 370 का ढिंढोरा पूरे देश में पीटते रहे हैं, उस ढिंढोरे की आवाज कश्मीर के लोग सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे, और अगर सुन रहे हैं तो ईवीएम मशीनों में उनके लिए बटन दबा रहे हैं कि नहीं दबा रहे। 4 अक्टूबर को जब मतगणना होगी तब मालूम पड़ेगा कि नरेंद्र मोदी ने जो 370 पूरे देश में बनाने की कोशिश की, 3 तलाक को बनाने की कोशिश की, जम्मू कश्मीर जैसे इलाकों में क्या ये चीज चल पाई? एक और अग्नि परीक्षा होगी। उन्होंने एक पूर्ण राज्य को केंद्र शासित राज्य बना दिया। देश के इतिहास में पहली बार हुआ कि कोई पूर्ण राज्य केंद्र शासित राज्य बना हो। अगर मैं गलत हूं तो जलील साहब मुझे टोकिएगा। अभी तक ऐसा तो होता है कि केंद्र शासित राज्य पूर्ण राज्य बने, ये पहली बार हुआ। उसमें से भी आपने तोड़ दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। औपचारिक रूप से तो जम्मू कश्मीर के बाहर जो पाक अधिकृत कश्मीर है, उसकी भी 14 सीटें, 24 सीटें, शायद 24, कुल 114 सीटें हैं, और बाकी की 24 सीटें उधर आती हैं सीमा पार। वे भी जम्मू कश्मीर की विधानसभा में शामिल माने जाते हैं, पर उनमें चुनाव कभी नहीं होता। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी की जो पूरी राजनीति है उसकी परीक्षा है। अब आते हैं कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति का जो फर्क है, जो पाखंड है, उस पर आते हैं।
राहुल गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करते हैं, कांग्रेस पार्टी समझौता करती है, गृह मंत्री सवाल पूछते हैं, 10 सवाल पूछते हैं। उनके इकोसिस्टम में पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को निर्देश दिया जाता है कि यही 10 सवाल आप अपनी अपनी राजधानी में रिपीट करें। भोपाल में मोहन यादव वही 10 सवाल पूछते हैं। दुर्भाग्य है हमारे मीडिया का, हमारे आपके जैसे लोगों का, कि कोई पत्रकार वार्ता में खड़े होकर पत्रकार ये नहीं कहता कि आप जब महबूबा मुफ्ती के साथ समझौता करते हैं तो वो पवित्र कार्य है। उमर अब्दुल्ला अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल होते हैं, मंत्री रहते हैं, तो वो अच्छा है। एक निशान एक विधान की बात आप करते रहे, और जब शपथ ली थी महबूबा मुफ्ती ने, मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पहले, फिर उनके बाद महबूबा साहिबा ने, तब उनके सामने, मोदी जी के सामने टेबल पर दोनों झंडे लगे हुए थे। और आज अगर कांग्रेस समझौता कर ले तो आज वो, मैंने ट्वीट देखा है, जलील साहब आप देखिएगा जरूर, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वे कह रहे हैं राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला से मिलकर पाकिस्तान कब जाने वाले। यानी देश की एक अधिकृत पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करना, पाकिस्तान जाना है। जैसे कि पाकिस्तान तो मोदी जी जाते हैं, बिना बुलाए जाते हैं, आडवाणी जी जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने जाते हैं, वगैरह वगैरह, बहुत लंबी फहरिस्त है। इस पाखंड की परीक्षा भी आनंद जी इस बार चुनाव में हो जाएगी। कश्मीर घाटी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे। अगर आपका दावा यह है कि 370 खत्म होने से आतंकवाद खत्म हो गया कश्मीर में, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री कहते हैं कि पहले ऐसा होता था कि आतंकवादी घुसते थे और मारकर चले जाते थे। वे जब कह रहे थे उसके एक दिन पहले उसी दिन भी हमला हुआ था। 70 दिनों में, जी जल्द 70 दिनों में कितने हमले हो चुके हैं, आतंकवादी हमले। आ, आ, आज तो और ज्यादा होता है पहले से। आज तो आज और ज्यादा वो मार के चले जाते हैं, हाथ हाथ भी नहीं आते हैं, पूरा सिस्टम लगा के, पूरा जितने भी हाथ भी नहीं आते। बिल्कुल जनाब। तो कुल मिलाकर मोदी शाह की परीक्षा ये है कि वे जिस राजनीति को पिछले 70 सालों से 370 हटाने के नाम पर जो राग अलापा करते थे, सचमुच में जम्मू कश्मीर के लोगों ने उसकी तस्दीक की या नहीं की, इसका फैसला 4 अक्टूबर को हो जाए। कांग्रेस के सामने भी यही चुनौती है कि कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने खास तौर से कश्मीर में इतनी आमद और रफ्त रखी, आना जाना उनका रहा, लोगों से संवाद कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें वोट मिलते हैं कि नहीं। फिलहाल वे बढ़त लिए हुए हैं, उनके अंदर कोई असंतोष नहीं है। बीजेपी में जो असंतोष है वो तस्वीरें हम देख ही रहे हैं रोज। और अभी ठीक कहा था हरिशंकर जी ने कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं, जिस तरह उपकृत हो रहे हैं बीजेपी में, वो किसी दिन लावा फूटेगा। अभी सर राज्यसभा के चुनाव में 9 में से 4 प्रत्याशी दल बदलू, रवनीत सिंह बिट्टू, किरण चौधरी, ममता मोहंता और धैर्यशील पाटिल महाराष्ट्र वाले, चारों दूसरी पार्टी से आए, राज्यसभा में चले गए। तो पार्टी का देव दुर्लभ कार्यकर्ता दरी बिछाएगा, कुर्सी टेबल साफ करेगा, सिर्फ उसे कभी राज्यसभा का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। तो ये असंतोष बीजेपी के भीतर खदबदा रहा है। ये इसलिए भी मुखर हो रहा है कि अब नरेंद्र मोदी 4 जून से पहले वाले नरेंद्र मोदी नहीं है। उनका इकबाल खत्म हो चुका है, उनका भौकाल खत्म हो चुका है। 303 से 240 पर आने का अर्थ यह है कि जो लार्जर देन लाइफ नरेंद्र मोदी थे, माइटी हिमालयन मैन थे, वे लिलीपुट वाले नरेंद्र मोदी रह गए। अब आपके अंतिम प्रश्न पर आते हैं, झारखंड चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ऑपरेशन लोटस से बाज नहीं आ रही। इस बार मैं अपने आप को गलत पाता हूं। मैंने 4 जून के बाद आपके चैनल पर भी, और उस दिन मतगणना के दिन 10 एक चैनलों पर था, मैंने हर बार ये कहा था कि शायद बीजेपी अब ऑपरेशन लोटस से बाज आ जाएगी, लेकिन इस मामले में मैं गलत हूं। वे अपनी आदतों से बाज नहीं आ सकते। उनसे ये उम्मीद करना कि सचमुच राजनीति में कोई नैतिक काम करेंगे, ये बेईमानी है। झारखंड में पहले राउंड में वे विफल रहे। जीतनराम मांझी जी चश्मा बनवाने गए थे, क्योंकि रांची में चश्मे की कोई दुकान नहीं है, वहां पर टाइटन का कोई शोरूम नहीं कि चश्मा बनवा पाते। अब वे चश्मा उठाने 30 तारीख को आएंगे और लगे हाथ बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी को इससे क्या हासिल होगा ये हम नहीं जानते। हमें ऐसा लगता है कि पहले हेमंत सोरेन को जेल भेजकर भारतीय जनता पार्टी ने देश भर के आदिवासियों में अपने लिए एक असंतोष पैदा पहले ही कर लिया था। अब झारखंड मुक्ति मोर्चे को तोड़कर उन्होंने उस अपराध में और आग में घी का काम कर दिया है।
बहुत ज्यादा दिन चल नहीं सकता झारखंड का चुनाव। उसका कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को खत्म हो रहा है। आपको चुनाव उससे पहले कराना ही पड़ेंगे। तब चुनाव में इस बात की तस्दीक हो जाएगी कि कितने मुख्यमंत्री पद के दावेदार बीजेपी में हैं और कितनों को ले आएंगे। और कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चे का जो गठबंधन है, उसके पास एकमेव मुख्यमंत्री पद का चेहरा हेमंत सोरेन है। चुनाव में भी वही रहेंगे। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बीजेपी इससे कोई बहुत ज्यादा हासिल करने वाली है सीताराम मांझी को लाने से। बजाय इसके आदिवासियों में इसका गलत संदेश जाएगा। जी हाँ।